और चाको बराबरी गो बाबा को बोया मिस्री को सनाम को गेंसन पास्टा खोन आइमा आइमा गुर मनाओ जोहार। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। अबे तो बढ़ाई क्या है? नुकु को तो आबो तो आदिवासी होड़ तो बाको बुझाव करना है। नहीं तो उनको तो मैंने दाखो आबो तो वनवासी होड़ का नाम। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती, उन्हें पता था कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहां पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं, इस भारत में टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 40% की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। सूर संगीत कौन है सटरंगान माझी मपांजे को नायके गोडेत को जुग माझी परानिक सावते आकोरेन एरा को और चाको बराबरी गो बाबा को बोया मिस्री को सनाम को गेंसन पास्टा खोन आइमा आइमा गुर मनाओ जोहार। आपे तो जो तो बढ़ाया गया है नुआ चुनाव यह समय कन गया है। नुआ तो जहां सभा हुई कन गया है, बंगाल रे चुनाव हुई कन गया है। तारीख हुई तो सेटल करना है 23 तारीख करना मिट्टी फेस रे तो 29 तारीख कन गया है। जहां पे बढ़ाया गया है नुआ दिसो नुआ बंगाल दिशा अब वह संथाल हो लगी अब वह भीड़ बांठारिया नगम को जहां मेना अब वह तिलका माझी भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरव लेकिन आयमा हुई करियो को आया मयांग नुआ ओत हसारे एक कते आकुआ अबुआ अस्तित्व बचाव लगी अबुआ हक अधिकार लड़ाई उनको तो उना ओक्तोरे लड़ाई के दा जहां हिंदुस्तान रे आजादी लगी हुक्मू हो होड़ को बाको सोचाओ कांता है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ हमारा आदिवासी समाज, हमारे भगवान, हमारे हुलगरिया, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं, उन्होंने उस वक्त वो सपना देखा था जब अंग्रेज इस भारत की जमीन पर राज कर रहे थे, जब किसी ने ये सपना नहीं देखा कि हमारे इस धरती को आजाद करना है, उन्हें अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाने का काम करना है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती, उन्हें पता था कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और आज इस धरती में जब हम आए हैं, बंगाल की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं यहाँ की दीदी बहनों, भाई, दादा सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी दीदी को चुना है जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है और उनका नाम है ममता दीदी। ममता दीदी वो ऐसा स्वरूप है जो न संघर्ष से डरती है, न किसी के धमकाने से डरती है। वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? यहाँ पर मैं जिस तरीके से भारत की सारी हमारी सीआरपीएफ फोर्सेस आ चुकी हैं, हर एक बंगाल के कोने को, एक शहर को, कस्बा को, गांव को, देहात को, हर एक दरवाजे में एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस तरीके की स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये पहली बार है। लेकिन क्या बंगाल डर गया है? क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहां पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं, आज हर एक चौक, हर एक चौराहे में, यहाँ पर भी तो मुझे सुनने में भी आया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रेड भी हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब चुनाव के समय में यहाँ के सारे लोग,
घबराइएगा मत। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। ये वो धरती है जहाँ पे माँ को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। और आज हमारे इस भारत में हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, महिला बिल के ये लोगों ने 3 दिन का सेशन रखा था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको बताना चाहूंगी, ये महिला अधिनियम बिल 2023 में पहले ही पारित हो चुका है। अगर इनकी मंशा ये होती कि इनको सीटों में 33% का आरक्षण देना होता, तो अभी मौजूदा जितनी सीटें हैं 543, उसमें ये 33% दे देते। 2023 से 2026 आ गया। आज चुनाव के दौरान में अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, अभी 2 राज्य और बाकी हैं। इनकी मंशा क्या है ये आपको समझने की जरूरत है। ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये आपसे लेना जानते हैं, ये आपको देना नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी दीदी ने आपको जान करके खुशी होगी, इस भारत में टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 40% की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। इन्होंने इस वक्त का इंतजार नहीं किया कि 33% का आरक्षण आएगा कि 50% का आरक्षण आएगा। इन्होंने आपसे पहले 10 कदम क्या 100 कदम पहले पहुंच करके हमारी दीदियों, हमारी बहनों को संसद में आवाज मजबूत करने के लिए भेजा है। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। अबे तो बढ़ाई गया है, नुकु को तो आबो तो आदिवासी होड़ तो बाको बुझाव करना है, नहीं तो उनको तो मैंने दाखो आबो तो वनवासी होड़ करना। जब इस धरती में कोई भी समाज, कोई भी पद्धति, कोई भी चीज नहीं आई थी, उस समय से आदिवासी लोग, आदि का मतलब है बहुत पहले, आदिवासी लोग इस धरती में रहते हैं। लेकिन आज आदिवासी की जमीनों को लूटा जा रहा है। बगल के मध्य प्रदेश के राज्य में आप देखिए, वहाँ परियोजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के नाम पर रात में आदिवासियों के घर में गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है। ये आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपके जमीन के अंदर में जो खजाना है, ये इनकी नजर उस पे बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से बस इतना अपील करने के लिए आई हूँ। चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि आप जिनके लिए समय निकाल करके आए हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो अपने वक्तव्य रखेंगे। बस मेरा सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे हमारे आदिवासियों का हक और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमारा दलित, गुरबा, हमारा किसान, हमारा वंचित, हमारा अल्पसंख्यक, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो 23 तारीख को आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? 3 नंबर का ना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। याद रखिएगा, आप अगर यहाँ पे मानकी जी को जिताते हैं तो आप ममता दीदी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मजबूत इसलिए करना है क्यों अभी भारत में अगर नारी सशक्तिकरण की एक प्रज्वलित पहल करने वाली अगर एक नारी है तो वो है हमारी ममता दीदी। तो हमारी ममता दीदी को मजबूत करने के लिए इस सभा से आपको संकल्प लेकर के जाना है कि 23 तारीख को 3 नंबर का बटन आपको दबाना है। पहले आपको वोट देना है और उसके बाद में बाकी का काम करना है। अपनी इन्हीं बातों के साथ आपया दुलड़, आपया नेहोर 23 तारीख हिलो 3 नंबर रे आपया जोड़ा बाहर है एम कते आपया दुलड़ एम